Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class 10th students, we have already discussed about the genetics, the study of mechanism of heredity, that's called as genetics, and the heredity is also called as biological inheritance. वो तो हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने फैक्टर का डिस्कस किया था थोड़ा सा. उसके बाद हमने जीन का डिस्कस किया था. आफ्टर दैट हमने देखा था कि जीन जो है दैट एक्ट्स एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अगर केमिकली हम देखेंगे ये जीन जो है, तो अगर मे भी आपको याद होगा कि ये टर्म जीन किसने दी, जॉनसन ने दी इन 1909 में. तो केमिकली अगर हम देखेंगे ये जीन जो है इट कंसिस्ट ऑफ, तो केमिकली अगर हम देखेंगे दिस जीन कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए. इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए मींस डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. और ये जो डीएनए जो यहाँ पे है, दिस डीएनए कंसिस्ट ऑफ हेयर न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोसाइड एसोसिएटेड विथ फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप. तो केमिकली अगर हम देखेंगे ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसमें न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं एसोसिएटेड विद द फॉस्फेट ग्रुप. अगर ये न्यूक्लियोसाइड हम देखेंगे, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ हेयर टू पार्ट्स. न्यूक्लियोसाइड के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट इसका होता है दैट इज शुगर. शुगर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे होता है, जो शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है. दूसरा अगर हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस बेसिस. तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि जीन जो है 1909 में ये टर्म जीन दिया गया, जॉनसन ने दिया. उसके बाद अगर हम कहेंगे दिस जीन कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप. लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है शुगर ग्रुप, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेसिस. शुगर की बात करेंगे. शुगर जो यहाँ पे है दैट इज 5 कार्बन शुगर. तो शुगर हियर, शुगर इज नथिंग बट इट इज ए कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:1. तो आपको याद खाली ये रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब डिपेंडिंग अपॉन सी, अब ये सी कितने होते हैं उस हिसाब से हम ग्लूकोज में कितने हैं, C6H12O6. तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस शुगर में कितनी सी है. तो यहाँ पे ये जो शुगर ग्रुप यहाँ पे है, शुगर दिस कंटेन्स हियर 5 कार्बन्स. तो 5 कार्बन शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है. इसका ये मतलब है कि इसके पास 5 कार्बन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे ये जो शुगर यहाँ पे है, राइबोस शुगर हम फर्स्ट यहाँ पे दिखाएंगे जो कि 5 कार्बन शुगर होता है. तो 5 कार्बन शुगर यहाँ पे हम कार्बन 1 देंगे, ठीक है. यहाँ पे भी दूसरा कार्बन देंगे, यहाँ पे तीसरा कार्बन देंगे. तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक और कार्बन देंगे. तो इस कार्बन को यहाँ पे एक और कार्बन देंगे, ठीक है. तो आप देखिए कितने कार्बन यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4 5. सो दिस ग्रुप, दिस इज द ग्रुप, बट दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हेयर, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 कार्बन, दैट्स द राइबोस शुगर. बॉन्ड अब बराबर कर लेते हैं. अगरचे ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 ही है, तो बराबर कर लीजिए वैलेंसी. यहाँ पे इसका OH, इसका H, तो आ गए इसके भी 4. अब इसके 2 ही है, इसको भी 4 लाने हैं. आ गया H और यहाँ से OH. इसी तरीके से यहाँ से भी H और OH. अब इस वाले में भी, इसमें भी 2 ही बॉन्ड्स है, इसमें 3 बॉन्ड्स है. अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी यहाँ पे जोड़ दीजिए आप H. तो उसी तरीके से अगर हम ये जो है इसके पास एक ही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे CH2
OH. So this is the ribose sugar here. It is a ribose sugar. तो दिस इज द राइबोस शुगर हियर एंड दिस राइबोस शुगर कंटेन्स हियर 5 कार्बन्स. इसमें कितने कार्बन्स है? 5 कार्बन्स. अब इस राइबोस शुगर में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी. अब चेंजेस कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? फिर से हम देखते हैं ऐसे ही. तो अब कौन सी चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे? अभी हमने कहा कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ठीक है. लेकिन अब इस राइबोस शुगर को हमने क्या बनाना है? 2 डिऑक्सी राइबोस, यानी कि 2 कार्बन. यहाँ पे 1 2. जो यहाँ पे दूसरा वाला कार्बन है, इस दूसरे वाले कार्बन में अगर हम देखेंगे राइबोस शुगर में क्या था? यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे OH था. लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लूज कर देगा ये, एंड इट विल ओनली फॉर्म हियर दी H एंड H. तो बाकी जो है बाकी सेम रहेगा. अब ये शुगर अभी तक राइबोस था, लेकिन अब ये शुगर जब ऑक्सीजन जो है वो लूज हो गया, आफ्टर लूजिंग ऑक्सीजन, एंड इट विल फॉर्म हियर दी 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर. अब ये कौन सा शुगर बन गया? 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर. यही फ़र्क है कि राइबोस शुगर डीएनए में चेंज हुआ. किस तरीके से चेंज हुआ? इसने लूज किया यहाँ पे ऑक्सीजन को, एंड इट विल फॉर्म हियर द 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज हियर डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. अगर हम आरएनए में देखेंगे, आरएनए में भी राइबोस शुगर है, लेकिन वहाँ पे वो ऑक्सीजन लूज नहीं करता है. दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड एज हियर राइबोन्यूक्लिक एसिड. वहाँ पे डायरेक्टली राइबोस है शुगर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली राइबोस शुगर नहीं है, बल्कि 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर है यहाँ पे. इसलिए डीएनए को कहा जाता है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में राइबोस है. दैट्स व्हाई दैट आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये आपको याद रखना होगा. तो मैंने क्या कहा अभी कि केमिकली अगर हम देखेंगे, ये जो डीएनए होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्टली न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप. अब अगर हम देखेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स हियर, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. शुगर कौन सा है यहाँ पे? 5 कार्बन शुगर है, राइबोस शुगर है. लेकिन उस राइबोस शुगर में क्या हुआ? राइबोस शुगर को अब ऑक्सीजन उसने लूज कर दिया, एंड इट विल फॉर्म दी 2 डिऑक्सी राइबोस शुगर, एंड दैट्स व्हाई दिस डीएनए इज नेम्ड एज डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड आरएनए में भी यही है, वहाँ पे डायरेक्टली राइबोस शुगर है, एंड आरएनए इज नेम्ड एज डायरेक्टली दैट इज RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज रिगार्डिंग द शुगर. तो ये तो हमने डिस्कस किया शुगर को. अब हम यहाँ पे दूसरा डिस्कस करेंगे, दैट्स नाइट्रोजनस बेस. सो मैं फिर से कहूँगा, न्यूक्लियोसाइड्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स हियर, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस की ओर अगर हम चलेंगे, सो नाइट्रोजनस बेसिस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. तो 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. एक तो होते हैं प्यूरीन्स, दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स. हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है कि हम ये पूरा इसको दिखाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम क्या रहता है, 10 to 12 मिनट्स यहाँ पे टाइम रहता है, तो उसमें से पूरा जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा. फिर भी मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही. तो नाइट्रोजनस बेसिस में प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स. प्यूरीन्स वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि डबल रिंगड होते हैं, जिसमें 2 रिंग्स होंगे. लेकिन अगर हम बात करेंगे पायरिमिडीन्स की, पायरिमिडीन्स आर दोज विच कंटेन सिंगल रिंगड हेयर नाइट्रोजनस बेस. तो प्यूरीन्स डबल रिंगड होते हैं, डबल रिंगड नाइट्रोजनस बेसिस, और पायरिमिडीन्स सिंगल रिंगड नाइट्रोजनस बेसिस. अब ये जो प्यूरीन्स होते हैं उसमें सिंपली कौन कौन सा आएगा? एडेनिन आएगा उसमें. एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, और गानीन. ये दोनों जो है ये डबल रिंगड नाइट्रोजनस बेस है, यानी कि इसमें 2 रिंग्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस. अब मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखाऊंगा. तो इसमें 2 रिंग, दिस इज 1 रिंग, दिस इज 2nd रिंग.
अब इसी तरीके से अगर हम देंगे पायरिमिडीन, पायरिमिडीन्स जो होते हैं इट इंक्लूड्स हियर सिंगल रिंगड nitrogenous bases, and this single ringed nitrogenous base consists of here thymine and cytosine, thymine and cytosine, और ये खाली एक ही यहाँ पे इसमें एक ही नाइट्रोजनस रिंग होती है, दिस इज ओनली वन एंड हियर इज टू रिंग्स। अब थाइमीन और साइटोसिन कौन से है? थाइमीन और साइटोसिन जो है वो पायरिमिडीन्स होते हैं, और पायरिमिडीन्स यानी कि थाइमीन और साइटोसिन प्रेजेंट किस में होते हैं? डीएनए में। लेकिन एक और भी पायरिमिडियन रिंग है, दैट्स यूरेसिल, बट यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, बट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के दरमियान। कौन सी फ़र्क है यहाँ पे? एक डिफरेंस ये है कि शुगर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिऑक्सीराइबो शुगर होता है, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करेंगे वहाँ पे डिऑक्सीराइबो शुगर नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्टली राइबो शुगर होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, जो भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस यानी कि पायरिमिडीन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स में खाली थाइमीन और साइटोसिन होता है, लेकिन एक और पायरिमिडीन भी होता है दैट्स यूरेसिल, बट यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन दी डीएनए, बट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन दी आरएनए। तो यहाँ पे एक और भी होती है यूरेसिल, बट यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, दैट्स नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। तो दिस इज रिगार्डिंग हियर द न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स हियर, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। फास्फेट पे आते हैं अभी। फास्फेट जो होता है, फास्फेट कंसिस्ट ऑफ हियर H3PO4 ग्रुप, यानी कि मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे दिखाऊंगा कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस अटैच होता है यहाँ पे H3PO4। देखिए कितने H आ गए यहाँ पे, 1 2 3, O कितने आ गए, 1 2 3 4, और P, तो यही हमने लिखा है यहाँ पे H3PO4। सो दिस बिकम्स हियर द phosphate group. So this is the phosphoric acid here and it forms here the phosphate group. अब अगर हम देखेंगे सिंपली, अगर हमने शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को इकट्ठे ले लिया डीएनए में, दैट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन अगर हम फास्फेट ग्रुप को भी ऐड करेंगे टू द न्यूक्लियोसाइड्स में, व्हेन वी विल ऐड द फास्फेट ग्रुप टू द न्यूक्लियोसाइड्स, एट दैट टाइम दैट बिकम्स द न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से मैं बताऊंगा यहाँ पे। अगर मैं शुगर की बात करूंगा प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड, इट टुगेदर फॉर्म्स द न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा यहाँ पे? न्यूक्लियोसाइड ये बना देंगे। लेकिन अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड पे ऐड अभी कर दूंगा फास्फेट ग्रुप H3PO4 जिसको हम कहते हैं, एंड इट विल फॉर्म हियर द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो आवर डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में एक तो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, दूसरा फास्फेट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट होता है, दैट विल फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। दिस इज रिगार्डिंग द केमिकल नेचर ऑफ द डीएनए। तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि हम नाइट्रोजनस बेसिस को अलग अलग दिखाएं, या शुगर को हम कैसे ये ग्रुपिंग बनाता है, कैसे ये बॉन्डिंग बनाता है। तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी है।